सो हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, आजकल कॉल्स भी आ रहा है कि उनको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, सेकंड ईयर वालों को, थर्ड ईयर वालों को और फोर्थ ईयर वालों को, क्योंकि एक दो महीने के अंदर अंदर इनके इंटर्नशिप्स के ऑनलाइन टेस्ट है, इंटरव्यूज है, प्लेसमेंट के, फुल टाइम जॉब्स के टेस्ट है, ओएज है और इंटरव्यूज है। और 2026 के कुछ ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जिनको अब तक जॉब नहीं मिली है फुल टाइम अच्छी वाली। तो ये लोग बहुत प्रेशर में हैं। इनके पास थोड़ा कम टाइम है क्योंकि यही जून जुलाई का मंथ होता है जिसमें हायरिंग सबसे ज्यादा होती है। तो वो चाह Thank you, sir. So I am Dev. I cracked offer from Amazon off campus and I have graduated from Maharaja Surajmal Institute ओके of Technology ओके and I'm a 2025 grad. ओके ओके, वेरी नाइस टू नो दैट। चाहते हैं कि जून जुलाई तक अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, तो 2-3 महीने के अंदर अंदर उनको बहुत सारी चीजों का प्रिपरेशन करना है। और बहुत लोगों ने पास्ट में कुछ भी ढंग से पढ़ाई नहीं की है, डीएस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की, फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, एआईएमएल की, फिर उसके बाद सिस्टम डिजाइन, सीएस फंडामेंटल्स की, लिंक्डइन पर क्या करना है, रेज्यूमे में क्या करना है, ऑफ कैंपस में क्या करना है, मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस नहीं की है। तो बहुत स्ट्रेस में है बच्चे। तो इस एक ही वीडियो के द्वारा मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको एक स्केड्यूल भी दूंगा। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, बस इस स्केड्यूल को फॉलो करो, आपका काम बन जाएगा। ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। अभी हमको सबसे सिंपलेस्ट एंड टू द पॉइंट सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करना है। तो गाइस चलो प्रोसीजर्स चालू करते हैं, स्केच पैड पर चलते हैं। तो गाइस देखो, अगर मैं स्केच पैड पर जाऊं, होपफुली आप लोग को व्हाइट वाला ही कलर पसंद होगा क्योंकि मैं व्हाइट वाला ही कलर यूज कर रहा हूँ स्केच पैड के लिए। जल्दी से हमारा भी बोर्ड आ जाएगा। नाउ गाइस, ध्यान से सुनना। राम राम। अब गाइस आप लोग मेरी बात एकदम ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो बात क्या है? बात है कि सबसे पहले तो हमको डीएसए करना पड़ेगा, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चों को ना ऐसा दिमाग में भरा जाता है कि बस स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स कर लो, लीड कोड के और जीएफजी के इजी मीडियम क्वेश्चन कर लो, 100 से 500 कुछ पीओटीडीज कर लो और आपका काम बन जाएगा। उनको कहा जाता है कि स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन कर लो डीएसए शीट से, और जो इजी पॉपुलर डीएसए क्वेश्चन है इजी मीडियम वाले, और आपका काम हो जाएगा। ये सरासर झूठ है। 2026 में सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स और स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस करके काम नहीं चलता है। डीएसए दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए, स्टैंडर्ड डीएसए। नॉन स्टैंडर्ड डीएसए वो कोई भी ऐसा डीएसए क्वेश्चन जो आपने पहले नहीं देखा हो। वो हो सकता है कोई लीड कोड मीडियम क्वेश्चन है जो आपने देखा ना हो। लीड कोड पे 4000 क्वेश्चन है, जरूरी थोड़ी ना कि आपने एक एक क्वेश्चन करा हो। कोई लीड कोड हार्ड क्वेश्चन जो आपने पहले देखा ना हो। कोई भी कंपनी का इंटरव्यू का क्वेश्चन डीएसए का जो मीडियम हार्ड लेवल पर हो, वो हमेशा हार्ड और अनसी न्यू क्वेश्चन होते हैं जो आपने पहले नहीं देखे। फिर हो गया लीड कोड कॉन्टेस्ट का Q3 Q4। फिर हो गया कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट का डिव 2 CD। और कोई भी कंपनी का ओए क्वेश्चन हमेशा न्यू ही होता है, ठीक है, स्टोरी बेस्ड हैकर रैंक पर। या फिर अगर आपको कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ के उसका फॉलो अप पूछ रहा है जो उसको न्यू प्रॉब्लम बना दे रहा है, तो लाइक ऐसे टाइप की कोई भी प्रॉब्लम्स आए ना, तो आप समझ जाना कि नॉन स्टैंडर्ड डीएसए में जा रहा है। बच्चे लोग सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए करते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए करते ही नहीं है। मतलब ओए के क्वेश्चंस, सीपी के क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े से न्यू है उनको, ताकि उनका ब्रेन डेवलप हो। तो एनएसडीएसए क्यों करना चाहिए? ताकि आपका ब्रेन डेवलप हो। एक तो आपकी थिंकिंग स्किल्स डेवलप होगी और आपको इन डेप्थ डीएसए समझ आएगा कि कैसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है। और दूसरी बात, सारी कंपनियां 2026 में एनएसडीएसए पूछ रही, क्योंकि एआई आ गया है ना, तो अब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते जो जरूर रटे रटाए सबको पता है। तो आपको 20% टाइम स्टैंडर्ड डीएसए को देना है, 80% टाइम आपको एनएसडीएसए को देना है। अब हो सकता है कि वीडियो में देखने वाले कोई लोग एकदम बिगिनर हो, कोई लोग इंटरमीडिएट हो, कोई लोग एडवांस्ड हो। आप बिगिनर्स हो तो डीएसए की बात ही नहीं है। अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले आप क्या बोलते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मास्टर करोगे, फॉर लूप इफ एल्स मास्टर करोगे, स्टार पैटर्न्स बनाना मास्टर करोगे, हैकर रैंक पर 50 से 100 क्वेश्चंस करोगे, स्टोरी बेस्ड इजी वाले, एरे स्ट्रिंग वाले, और आप बेसिक चीजें मास्टर करोगे, हैशिंग, टू पॉइंटर वगैरह। ये बिगिनर्स को करना है। इतना होने के बाद आप आइए डीएसए पर, जो मेन डीएसए उसमें स्टैंडर्ड डीएसए, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए। जो स्टैंडर्ड डीएसए शीट वाले क्वेश्चन होते हैं उसको 20% टाइम दो, 80% एनएसडीएसए को दो। क्लियर? अब मैं आपको जल्दी से लाइक बता देता हूं कि ये जो जितनी भी चीजें बता रहा हूं ना, इसका आपको कोर्स, इसके वीडियोस और इसके डॉक्यूमेंट्स, और मेरा फ्री लाइव ट्रेनिंग देता हूं मैं सैटरडे संडे को, व्हाट्सएप ग्रुप, सब आपको मिलने वाला है। ये डॉक्यूमेंट बस आपके पास होना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले तो प्लीज ये वीडियो देख लेना, डीएसए शीट्स रियलिटी, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स लोग गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मैंने यहाँ पर साइंटिफिकली प्रूव किया है, एक एक कंपनी का रिसेंट ओए इंटरव्यू क्वेश्चन खोल के दिखाया कि देखो ये क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन कोई भी शीट में अवेलेबल नहीं है। इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतना डिटेल में बताया मैंने। तो डीएसए शीट्स रियलिटी का वीडियो देख लो। अगर आप बिगिनर हो डीएसए में, तो आप हाउ टू डू डीएसए एज अ बिगिनर वाली वीडियो देख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा क्या करना है।
डीएसए कंप्लीट रोड मैप कैसे करना है, स्टैंडर्ड डीएसए, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए, ये देख लेना। डीएसए का गाइड और रिसोर्सेज और मेरा फ्री लाइव ट्रेनिंग का ग्रुप, उसके लिए ये वीडियो देख लेना। मेरा 50 घंटे का फ्री कोर्स है डीएसए सीपी का, ये रख लो। क्लियर क्लियर। और एनएसडीएसए, हार्ड अनसीन डीएसए प्रॉब्लम्स कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप ये देख लो। डीएसए एकदम शॉर्ट टाइम में कैसे करना है, उसके लिए ये वीडियो देख लो। ये डॉक्यूमेंट के अंदर सब कुछ है। तो डीएसए की बात आपको क्लियर हो गई। क्लियर। अब हमको डीएसए इसलिए भी करना है ताकि हमारी लीड कोड की प्रोफाइल, जीएफजी की प्रोफाइल, कोड फोर्सेस की प्रोफाइल्स और ये सारी प्रोफाइल्स पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और रेटिंग्स अच्छी दिखे, ताकि रिक्रूटर इंटरव्यूअर को ट्रस्ट हो कि हाँ इस बंदे को आता है, पढ़ाई लिखाई आता है। ठीक है, डीएसए वाली बात क्लियर हो गई। अब मैं बात करना चाहूंगा, सीधे बात करते हैं डेव वाली। डेव के बाद बात करेंगे सीएस फंडामेंटल वाली, और क्या बोलते हैं, सीएस फंडामेंटल एंड सिस्टम डिजाइन वाली बात करेंगे इसके बाद। फिर हम एलआरओ की बात करेंगे। ठीक है, और एक मेंटल हेल्थ की भी बात करनी ही हमको। डेव के बाद सीधे मेंटल हेल्थ पे जाते हैं। ठीक है, एकदम शॉर्ट में आपको एकदम जल्दी बताऊंगा। डेव तो गाइस देखो, रेज्यूमे के अंदर ना 2-3 एकदम अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए इधर। ठीक है, ट्राई करना फुल स्टैक डेवलपमेंट के इर्द गिर्द प्रोजेक्ट्स रखो। हर प्रोजेक्ट की लाइव लिंक होनी चाहिए, गिटहब लिंक होनी चाहिए। मान स्टैक में, रिएक्ट में, नोड.जेएस में, जावा में, स्प्रिंग बूट में, माइक्रो सर्विस में, पाइथन, डिजेंगो, फ्लास्क, इनकी इर्द गिर्द हो तो सही रहता है। फिर कोई कोई प्रोजेक्ट्स के अंदर जेन एआई को इंटीग्रेट करो, अच्छा लगता है। एक एआई एमएल का भी प्रोजेक्ट डाल देना, क्योंकि वो बस चल रहा है। ट्राई करो कि यहाँ पर इंटर्नशिप डलवा लो। रियल इंटर्नशिप नहीं है तो कोई ट्रेनिंग या कुछ तो आपने ऑनलाइन वर्चुअल ट्रेनिंग कुछ तो किया होगा, कोई ट्रेनिंग में एनरोल कर लो जिसमें आपको क्या कहते हैं कुछ इंटर्नशिप वाला काम करने को मिल रहा है एआईसीटी वगैरह में, और उसको ऐसा शो करो कि आपने वहां पर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ट्रेनी या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्न काम किया था, कुछ तो दिखा पाओ एक्सपीरियंस। इसको करने के बहुत सारे तरीके, लीगल इलीगल जो आपको कहना आप कह सकते हो। लाइक इलीगल तो नहीं, करने के बहुत सारे तरीके, कुछ जुगाड़ू तरीके हैं, तो करना चाहिए। प्रोजेक्ट्स अच्छे डालने चाहिए, और यहाँ पर कोडिंग प्रोफाइल्स अच्छी अच्छी रेज्यूमे में दिखनी चाहिए, राइट। बट अभी आजकल क्या है ना, डेव प्रोजेक्ट का सीन बदल गया है। वो लोग बहुत हार्ड क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर। आपको पूछेंगे कि इसका आप प्रोजेक्ट जो आपने बनाया इसका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कैसे करोगे कि वर्टिकल स्केलिंग करोगे, क्या बेटर रहेगा। फिर अगर समझो आपने प्रोजेक्ट के अंदर रिएक्ट यूज किया है, तो आपको बोलेंगे आपको रिएक्ट जावास्क्रिप्ट आती होगी, तो आप यस बोलोगे। फिर रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछेंगे, और मशीन कोडिंग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो जो टेक्नोलॉजी आपने यूज किया है, पाइथन हो, एआई हो, एमएल हो, नोड.जेएस हो, मोंगोडीबी हो, जावा हो, स्प्रिंग बूट हो, हर टेक्नोलॉजी और वो हर वो कंसेप्ट के आपको जितने हो सके, 1000 हो सके, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल टेक्नोलॉजी के इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स आपको पढ़ने हैं, भले वो रिएक्ट के हो, जावास्क्रिप्ट के हो, एआई के हो, एमएल के हो, और सिनेरियो बेस्ड। क्योंकि लोग इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, और सिस्टम डिजाइन बेस्ड फॉलोअप भी पूछते हैं, थोड़ा सिस्टम डिजाइन भी पढ़ना चाहिए। इसके अलावा गाइस बहुत बार बोलते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट है, इसका गिटहब फाइल खोलो आप। फिर बोलेंगे आप अपना प्रोजेक्ट का ये वाला फाइल खोलो, फिर आपने कुछ कोड लिखा होगा और आपको बोलेंगे कोड एक्सप्लेन करो कैसा है। फिर आपको बोलेंगे इस कोड में आप कुछ और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इतना डीप घुसते हैं आपके प्रोजेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो जो जो प्रोजेक्ट्स आपने अंदर डाले हैं ना, आपको एक एक चीज आनी चाहिए, और आपको ये भी ब्रेनस्टॉर्म करके जाना है कि इस पर और क्या क्या क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो प्रोजेक्ट का डीप नॉलेज जो आपने बनाया, एक एक लाइन खुद के हाथ से लिखो, पूरा समझो, 10-10 पेजेस लिखो। फिर एआई को भी अपना प्रोजेक्ट दिखा दो, और एआई को भी पूछो इस पर और क्या क्या क्रॉस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी प्रिपेयर करके जाओ। इसको बोलते हैं बेस्ट लेवल प्रिपरेशन। गाइस सीएस फंडामेंटल्स और सिस्टम डिजाइन भी आपको करना ही पड़ेगा। सिस्टम डिजाइन थोड़ा कम करो, एलएनडी एचएलडी ऊपर से करो, बट सीएस फंडामेंटल्स को आप स्किप नहीं कर सकते। ऊप्स, डीबीएमएस, ओएस, सीएन, एसक्यूएल, इस चीज को स्किप नहीं किया जा सकता। ठीक है, एलआरओ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो देखो देखो, जिस जिस बच्चे को ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस जॉब चाहिए ना, तो लिंक्डइन पर बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है भाई, रेज्यूमे पे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है भाई, तब जाके हमारा लिंक्डइन रेज्यूमे अच्छा होता है ना। तो हमको बाहर से रेफरल्स इजीली मिलता है जब हम रेफरल्स का ट्राई करते हैं। और रिक्रूटर्स और इंटरव्यूअर्स भी जब देखते हैं ना आपका रेज्यूमे अच्छा दिख रहा है, तो शॉर्टलिस्ट करते हैं, इंटरव्यू में भी सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों को ऑफ कैंपस की कोई ट्रिक ही नहीं पता होती। जैसे मेरा 851 आवर का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, उसके अंदर और एक पार्ट है जो 851 आवर के सेपरेट है, 50 घंटे का ऑफ कैंपस कोर्स है हमारे यहाँ पर, जब हम सिखाते हैं कि डेली कौन कौन सी वेबसाइट्स में अप्लाई करना है, कितना अप्लाई करना है 2026 एआई एरा में, रेफरल्स कहां से लेने हैं, हमसे कैसे रेफर लेने हैं, बाहर वालों से कैसे रेफर लेने हैं, नेटवर्क कैसे ग्रो करना है लिंक्डइन पर, नौकरी.com, वेलफाउंड.com, इंटर्नशाल.com, इंडीड.com, इंस्टायर.com। लिंक्डइन रेज्यूमे और ऑफ कैंपस का आपको प्रॉपर गाइड चाहिए। अगर आपके पास इस चीज की गाइड नहीं है तो स्ट्रेस मत लो। देखो लो लेवल डिजाइन का तो हमारा कोर्स बनना चालू हो गया, यहां से कर सकते हो। लिंक्डइन प्लस रेज्यूमे में एग्जैक्टली क्या करना है, ऑफ कैंपस में क्या करना है, इसकी सारी डिटेल्स इस वीडियो में दी है, आप इसको चेकआउट कर लेना। डेव प्रोजेक्ट्स में कैसे काम करना है इसके लिए आप ये देख लेना। ठीक है, अब गाइस सीधे मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। देखो, आप कितनी भी ट्रिक्स जान लो कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, कुछ भी हो नहीं सकता अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम, बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम, पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम, जेलेसी प्रॉब्लम, कंपैरिजन प्रॉब्लम, फिर सोशल मीडिया प्रॉब्लम,
गंदी गंदी वेबसाइट से एडिक्शन हो जाना, इंस्टाग्राम एडिक्शन, फिर व्हाट्सएप एडिक्शन, स्नैपचैट एडिक्शन, दूसरों को स्टॉक करना, यूट्यूब एडिक्शन, गंदी आदतें, जंक फूड, जितनी भी बैड हैबिट्स, बैड पैटर्न्स, देखो बैड हैबिट्स प्लस बैड पैटर्न्स प्लस देखो बैड हैबिट्स, बैड पैटर्न्स बट प्लस बैड पीपल, आपको इनसे दूर हो जाना है। बस आपको इनसे दूर हो जाना है, 2-3 महीने के लिए एकदम दूर हो जाओ, कट ऑफ कर दो खुद से, खुद को इनसे। फिर भी आपको बार बार माइंड में नेगेटिव फीलिंग्स होती है, ओवर थिंकिंग होता है, बहुत स्ट्रेस एंजाइटी होता है, तो प्लीज जल्दी से एक थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से एक सेशन बुक करवा लो और उनसे बातें करो। वो आपको काम डाउन करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो मेडिकेशन भी देंगे ताकि ब्रेन कंट्रोल में रहे। तो यहां तक आपको फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सब चीजों को 2-3 महीने रोक दोगे, अपने आप ब्रेन शांत हो जाएगा। अब बहुत लोग बोलते हैं कि हमने सर 5-6 घंटा पढ़ा बट हमारा रिजल्ट उतना नहीं आ रहा है, क्योंकि आप 5-6 घंटा पढ़ रहे हो बट आपका पढ़ाई रियल में 1 घंटे के लेवल का ही हो रहा है। क्यों? आप डिस्ट्रैक्टेड वे में पढ़ रहे हो। आप पढ़ते हो, आप 15 मिनट में मोबाइल निकालते हो, फिर से कुछ देखते हो, फिर से पढ़ते हो, फिर से मोबाइल निकालते हो। मोबाइल पे बहुत सारी चीज, दूसरों का स्टेटस देखना, स्टोरी देखना, क्रश को स्टॉक करना, ओवर थिंकिंग करना, लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में, फ्रेंड से बात करना। डीप फोकस हो ही नहीं पा रहा है। डीप फोकस होता है ना तो प्रोडक्टिविटी ऐसे एक्सप्लोड हो जाती है ऊपर। आपका तो ऐसा जा रहा है दिन का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सुबह आपको मोबाइल को एकदम कम से कम यूज करना है। पूरा दिन मोबाइल दूसरे रूम में रखो और सुबह उठते ही 5 घंटा मोबाइल दूसरे रूम में, 5 घंटा एकदम डीप वर्क ब्लॉक होगा। 5 घंटा आप उठोगे, लैपटॉप खोलोगे, ये बुक, पेपर, पेन और कंपाइलर और वीडियो सोल्यूशन, टेक्स्ट सोल्यूशन, बस वही करोगे, वही करोगे, वही करोगे। कितना ही बोर होगा, बीच में से पानी पी लोगे, वॉक कर लोगे, इधर उधर घूम लोगे, बट मोबाइल मत खोलना और लैपटॉप पे और कोई चीज मत खोलना। 5 घंटे पूरा फोकस, कोई बीच में बंदा भी, पर्सन भी डिस्टर्ब ना करना पाए। 5 घंटा सुबह ये करो बिना मोबाइल के, सब लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो आपको नो एंजाइटी प्लस नो डिस्ट्रैक्शन मोड में जाना। इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं। ये चैनल, मैं आपको और एक चीज कहूंगा, ये चैनल पर मैं डेली डीएसए ओईसीपी वीडियो डालता हूँ, पढ़ाई के वीडियोस डालता हूँ। तो मेरा चैनल भी डेली फॉलो करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और मेरे चैनल की बहुत सारी प्लेलिस्ट है, बहुत कुछ है, यूज करो। अब कितने घंटे क्या करना है, सिंपल, 5 घंटा आप डीएसए करेंगे मंडे टू फ्राइडे। कितना? 5 घंटा डीएसए करना ही करना है मंडे टू फ्राइडे मिनिमम। और जब भी आप पढ़ रहे डीएसए, उसके नोट्स बनाएंगे, रिवीजन नोट्स, फिलहाल पैटर्न वाइज, फिर टॉपिक वाइज। पैटर्न वाइज यानी जब आप बिगिनर हो तो आपको क्या करना है कि वो जो फॉर लूप, इफ एल्स पढ़ रहे हो, क्वेश्चन वाइज एक अच्छे से डॉक्यूमेंट बनाओ, 2-3 जितने बनाने। फिर जब टॉपिक से पहुंच जाओ, हैशिंग, 2 पॉइंटर वगैरह, तो उनके अलग अलग रिवीजन डॉक बनाओ। तो 5 घंटा डीएसए रिवीजन करना है सैटरडे संडे, नहीं तो जो भी पढ़ा है भूल जाओगे। तो सैटरडे संडे 5 घंटा रिवीजन करोगे। क्लियर? इस बात को भूलना मत, बिल्कुल मत भूलना। अब लिखो, 1 से 2 घंटा रोज सीएस फंडामेंटल्स पढ़ोगे, करना ही पड़ेगा इतना, ठीक है। 3 घंटा आप डेव करोगे, 3 घंटा डेव कोर्स या डेव की प्रोजेक्ट्स बनाओगे मंडे टू फ्राइडे, अच्छे वाले, अगर आपने ऑलरेडी नहीं बना के रखे हैं या फिर लिमिटेड बना के रखे। और 5 घंटा डेव करोगे सैटरडे संडे को आप, ठीक है। ये जनरल प्लान बता रहा हूं, देखो सबकी पर्सनल सिचुएशन अलग होती है। मैं इतने लोगों की 1-to-1 मेंटरिंग, आपको पता होगा, प्रोग्राम रन करता हूं जहां मैं बच्चों से बहुत डिटेल में बहुत देर तक बात करता हूं। उनको मैं उनकी सिचुएशन समझ के उनका पर्सनल प्लान बता पाता हूं, क्योंकि मैं बहुत लोगों से बात कर रखी है। बट ये वीडियो जेनेरिक है, तो जनरली इतना इतना करना चाहिए, इसमें आप थोड़े से ट्वीक्स, चेंजेस कर सकते हो। 5 घंटा डेव करोगे सैटरडे संडे, 2 घंटा सीएस फंडामेंटल कोर्स। अब 1 घंटा आपको एलआरओ करना चाहिए सैटरडे संडे, अगर आपका ऑन कैंपस पे ज्यादा फोकस है, कॉलेज वालों पर, कॉलेज वाली कंपनीज पे, तो लिंक्डइन रेज्यूमे करो, ऑफ कैंपस थोड़ा कम करोगे चलेगा। बट अगर आपको बाहर से भी इंटर्नशिप जॉब चाहिए तो 1 घंटा एलआरओ डेली करना है, 1 घंटा रोज। जो मैंने लिंक्डइन वाले वीडियो में बताया वो करो, रेज्यूमे वाली वीडियो में जो बताया वो करो, ऑफ कैंपस वाली वीडियो में जो बताया वो करो। और अगर आप चाहते हो कि लिंक्डइन रेज्यूमे का एकदम बेस्ट कोर्स आपको मिले, ऑफ कैंपस का बेस्ट कोर्स मिले, तो आप मेरे कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, मेरे वाले में जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। क्योंकि वैसे भी हम बहुत सिलेक्शंस करवाने वाले, तो आप भी अपना सिलेक्शंस करवाने के लिए आ सकते हो। अब उसमें हम लोग फैंगेम और टॉप 200 कंपनीज का जॉब रेफरल सपोर्ट भी देते हैं। लाइक रिसेंटली कितने लोगों को तो कॉलकॉम का रेफरल दिया था, कुछ ही दिनों पहले 16 लोगों को माइक्रोसॉफ्ट का रेफरल दिया था, उसका भी पोस्ट करने वाला हूं। तो इतनी चीजें करनी होती है, बस इतना करना होता है। और कोई मेंटर या किसको रखो जो डेली आपको पूछे कितना काम किया, जैसे मैं अपने बच्चों को पूछता हूँ, तो ट्रैक पे रहते हैं। क्लियर? प्लीज हैव फेथ इन गॉड प्लस गुड हेल्थ प्लस गुड माइंडसेट इन एवरी इनगोइंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ। गाइस, यू, आपको राम नाम, भगवान का नाम लेना है, राम नाम का सुमिरन करना है, ताकि आप इस दुनिया में मोक्ष पहुंच पाओ, भगवान के पास पहुंच पाओ, आपको अमर सुख मिल पाए। 5 आत्माओं के सुख तो इधर है ही, पर इनके पीछे दुख भी बहुत ज्यादा है, जो आपको पता ही चल ही रहा होगा। स्पर्श, सुगंध, फिर जो आप देख रहे हो, ये 3-4-5 टाइप के सुख होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मोक्ष भी पहुंचो, ठीक है। तो उसके लिए आपको आती जाती श्वास में राम राम करना बहुत जरूरी है।
और आप 84 लाख योनियों से बाहर निकल पाओ। देखो आप बिल्ली कुत्ता सब टाइप का पैदा हो चुके हो, अभी इस बार इंसान का जन्म मिला है, तो इंसान का जन्म स्पेशल होता है। इसमें आपको राम नाम करना है और मोक्ष भी पहुंचना है, ताकि ये दुनिया की झंझट के अलावा भगवान के पास भी पहुंच पाए, समझे, दुनिया में काम करने के अलावा, चीजें करने के अलावा। सो गाइज ये रिवीजन कैसे करना है ना, इसका वीडियो में डालना भूल गया। ये वीडियो भी आपको इधर इसके अंदर मिल जाएगा। लाइक मैं अभी राम नाम की बात कर रहा था, इधर ही 1 सेकंड पॉज देके बोल देता हूँ, इधर रिवीजन का भी वीडियो डालना है, ठीक है। और राम नाम के रिगार्डिंग जितनी भी डिटेल्स की जरूरत है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वेबसाइट होगा उसमें। आप और डिटेल्स चाहते हो तो नंबर भी होगा व्हाट्सएप, आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। सो गाइज टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, राम राम। प्रोटीन मैंने बहुत दिन से नहीं लिया है, आज ही मसल प्लेस का ऑर्डर करूंगा। देखो बिना प्रोटीन के भी आप अच्छे से कर सकते हो। राम राम।